आइए, लास्ट क्लास में आप लोगों ने डीएनए की संरचना को पढ़ा था। आज अपन डीएनए से संबंधित ही एक टॉपिक जिसका नाम है मूल सिद्धांत, जिसका नाम है मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत। जो मूल सिद्धांत है, इसको जो देने का काम किया है उसका नाम है फ्रांसीसी क्रिक। फ्रांसीसी क्रिक। इन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है, इनके अंदर सूचनाओं का प्रवाह है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। मूल सिद्धांत में बताया फ्रांसीसी क्रिक ने कि सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो पहले तो होगा डीएनए से डीएनए, फिर होगा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इस साइड में होता है। लेकिन हम बात करें कि जो डीएनए से डीएनए में होता है उसका नाम होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से सूचनाओं का प्रवाह है आरएनए की ओर हो तो उसका नाम होता है अनुलेखन। नाम क्या होता है? अनुलेखन। लेकिन सूचना यदि आरएनए से प्रोटीन में जाए तो उसे बोलते हैं अपन अनुवादन। उसे बोलते हैं अपन अनुवादन। यदि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर डीएनए टू डीएनए होगा तो उसको अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए टू यदि आरएनए होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए टू प्रोटीन यदि होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में बात की जाए तो उसको बोलते हैं प्रतिकृति, अनुलेखन और अनुवादन। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनुलेखन। नाम क्या है? अनुलेखन। अनुलेखन पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपन चलते हैं अनुलेखन के पास। अनुलेखन को अपन देखते हैं। अनुलेखन, अनुलेखन, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। 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 ट्रांसक्रिप्शन, इसमें अपन को टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड के हिसाब से अपन देखें। बेटा अनुलेखन के अंदर डीएनए से आरएनए की कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। डीएनए से आरएनए की कॉपी तैयार करनी पड़ती है। तो अपन यहां देखेंगे यदि डीएनए से अपन को आरएनए बनाना है तो लगभग ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। लेकिन होगी कौन सी सेल्स में, ये अपने पास में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन बात करें जो आरएनए की, जो डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा तो ये कोशिकाएं अपन ने बात की थी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है कौन सी सेल्स में, एक तो होती है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक तो होती कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और एक होती कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका।
इनको अपन हिंदी में बात की जाए, इनको कहा जाता है असीम केंद्र की कोशिका। असीम केंद्र की कोशिका, और अपन इसको कहेंगे ससीम केंद्र की कोशिका। ठीक है, तो हमने बात की कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें होता क्या है कि जो सूचनाओं का प्रवाह होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उनका जो फ्लो होता है, जो सूचनाएं होंगी, तो यहाँ डीएनए से क्या बनता है बेटा, आरएनए। क्या बनेगा, आरएनए। उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुलेखन। अनुलेखन की जो मैकेनिज्म होती है, ये क्या होती है, दो प्रकार की कोशिकाओं में होती है। एक कोशिका होती है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट, एक कोशिका होती है उसको अपन बोलते हैं असीम केंद्र की कोशिका, और दूसरे को अपन बोलते हैं ससीम केंद्र की कोशिका। आगे बात की जाए कि भाई असीम केंद्र की कोशिकाओं में आते कौन है, तो इसके अंदर आते बेटा कौन, जीवाणु। कौन आते हैं, जीवाणु। और बाकी सब क्या होते हैं, इसमें बहुकोशिकीय कोशिकाएं आ जाएंगी, और जो एक कोशिकाएं सब आती है। हम बात करें इसमें कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जीवाणुओं में अनुलेखन कैसे होता है, इसको अपन को डिटेल से पढ़ना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अनुलेखन की क्रियाविधि, अनुलेखन होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करें कि अपने पास में जो अनुलेखन की अपन को बात करनी है उसको आप देखोगे तो यहां पर देखते हैं अनुलेखन का जो मैकेनिज्म है ये 3 चरणों में होती है। कितने स्टेप में होती है, 3 चरणों में होती है। 3 चरण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपन बात करें तो उसको बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। और नंबर 2 होता है उसको बोलते हैं इलोंगेशन, और नंबर 3 होगा उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेशन। यानी अपन बात करें तो सबसे पहले होता है बेटा प्रारंभन, नंबर 2 होगा उसको बोलते हैं दीर्घीकरण, नंबर 3 होता है उसको अपन बोलते हैं समापन। ये होता कैसे है, सबसे पहले अपन बात करें कि श्रृंखला को प्रारंभन करने का जो काम करता है, श्रृंखला को जो प्रारंभ करने का काम करता है, स्टार्ट करने का काम करता है, वो काम किसका होता है बेटा, वो होता है सिग्मा कारक। अब हम बात करें हमारे पास में क्या है, एक डीएनए हेलिक्स है। ये क्या होता है, डीएनए हेलिक्स। इस डीएनए हेलिक्स के पास में कौन जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एक मात्र ऐसा एंजाइम होता है जो इसके हेलिक्स को में अटैच होने का काम करता है, जुड़ने का काम करता है। जैसे ये इसके पास में जाएगा तो इसको प्रारंभ करने के लिए इसके अंदर कौन आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा कारक आके जुड़ जाता है, और जैसे ही सिग्मा कारक आके जुड़ेगा तो ये क्या होता है कि इसमें जुड़ जाएगा और श्रृंखला को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। श्रृंखला को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और ये कहां जाके जुड़ेगा, ये जाके इस जगह पे जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ये श्रृंखला क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन ने क्या कर दिया इसको स्टार्ट। नंबर 2 स्टेप होता है उसको बोलते हैं दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होता है कि जैसे ही सिग्मा कारक सहित अपने पास में जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, तो अपन ने बात की है कौन कौन यूज में आते हैं अपने पास में, आते कौन है, एक तो आता है आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ में ऐड अपने पास कौन होता है, सिग्मा कारक। अब बेटा इसका जो नाम है ना, नाम बदल के चेंज हो चुका है, और इसको अपन बोलते हैं कोर एंजाइम। कोर एंजाइम क्या बोल देते हैं, कोर एंजाइम। ये एंजाइम क्या होगा कि जो अपने पास में ये जो डीएनए हेलिक्स है, इस डीएनए हेलिक्स से आरएनए का निर्माण करता जाता है। जैसे आगे जाता जाएगा और इसके लूप को क्या होता है, खोलता जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अपन बात करेंगे ये यहां से आगे चलेगा, यहां से आगे चलेगा, ये चलते चलते जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, आगे तो क्या होती है, खुलता जाएगा, और पीछे से क्या होता है, बंद होता है। जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता है तो इससे कौन बनने लग जाता है, अपने पास में आरएनए का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। अब ये आरएनए निर्माण होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे जैसे चलता चलता अपने नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर आएगा। टर्मिनेशन फैक्टर कौन सा होता है, तो हम बात करें नंबर 3 आएगा, उसका नाम है समापन।
इस समापन में क्या होता है, अंतिम सिरे पे जो अपने पास में डीएनए होता है उसका जो अंतिम सिरा होता है उसका नाम होता है, अंतिम सिरे पे क्या होता है बेटा, समापन स्थल होता है, समापन स्थल पे एक कारक जुड़ा होता है उसका नाम होता है बेटा रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है, रो फैक्टर। ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ जाता है। इसके जुड़ने से यहां क्या होता है कि जैसे ही जुड़ेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो क्या होता है कि जो डीएनए हेलिक्स है, डीएनए लूप है, इससे अलग हो जाता है। साथ में जो आरएनए का निर्माण हुआ है वो आरएनए का निर्माण भी क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा और आरएनए क्या होता है, टूट जाता है। अपने पास में जो आरएनए आया हुआ है ये कंप्लीट बना हुआ आरएनए है। तो हमने अपन ने बात की कि बेटा सबसे पहले जो अनुलेखन की क्रियाविधि होती है ये 3 चरणों में होगी। 3 चरण कैसे होते हैं, नंबर 1 का नाम दिया अपन ने प्रारंभन, नंबर 2 का नाम क्या दिया, दीर्घीकरण, नंबर 3 का नाम क्या दिया, समापन। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट किया अपन ने, श्रृंखला प्रारंभन। श्रृंखला प्रारंभन में क्या होता है, श्रृंखला को प्रारंभन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास में कौन आ गया बेटा, सिग्मा कारक आ जाता है। और ये सिग्मा कारक कहां आके जुड़ता है, जो अपना डीएनए हेलिक्स होता है उसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। उसके बाद में सेकंड फैक्टर क्या होगा, इसने स्टार्ट कर दिया श्रृंखला को। अब क्या होगा, नंबर 2 कौन सा होता है, दीर्घीकरण कारक। अब इस दीर्घीकरण कारक में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और सिग्मा कारक ये जुड़ के क्या बना देता है, अपने पास में कोर एंजाइम बनाता है। ये कोर एंजाइम आगे क्या होता है, खिसकता जाएगा, आगे खिसकता जाता है। और जैसे जैसे आगे खिसकता जाएगा वैसे वैसे पीछे की साइड क्या बनाता है, आरएनए का लूप बनाता जाता है, आरएनए का हेलिक्स बनाता जाता है। और ये खिसकते खिसकते आगे कहां पहुंच जाएगा, समापन स्थल पे पहुंच जाता है। तो नंबर 3 वाला स्थल मैंने आपको बताया, समापन स्थल। और समापन स्थल पे कौन मौजूद होता है बेटा, रो फैक्टर मौजूद होता है। और ये क्या होता है, सिग्मा कारक की जगह पे कौन जुड़ जाएगा, रो फैक्टर। इस श्रृंखला को क्या कर देता है, रोक देता है। और जैसे ही ये रुक जाएगा तो क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इससे अलग हो जाएगा। अलग होते ही आरएनए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होता है, आरएनए प्राप्त होता है। तो हमने बात की क्या होता है कि अपने पास में जो मूल सिद्धांत बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा, मूल सिद्धांत। उस मूल सिद्धांत की अपन बात करें तो मूल सिद्धांत में मैंने ये कहा था कि ये देने का काम किसने किया, फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने ये कहा कि सूचनाओं का प्रवाह है वो कहां से कहां होता है। सूचनाओं का प्रवाह की अपन बात करें वो क्या होगा बेटा, डीएनए से आरएनए। सूचनाओं का प्रवाह है, इन्होंने लिखा क्या है, सूचनाओं का प्रवाह है डीएनए से आरएनए व आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। कहां होता है, प्रोटीन की ओर होता है। ये वर्ड किसने कहा, ये किसने कहा बेटा, फ्रांसिस क्रिक ने यही कहा कि अपने पास में यहां जो सूचनाओं का प्रवाह होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो कहां होता है बेटा, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन की साइड होता है। उसी को इन्होंने नाम क्या दिया, मूल सिद्धांत। क्या नाम दिया बेटा, मूल सिद्धांत। और मूल सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं इसको, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल डोगमा। इसी को अपन बोलते हैं मूल सिद्धांत। ये दिया किसने था, फ्रांसिस क्रिक ने कहा था। फिर इन्होंने एक बात कह दी, डीएनए से सूचनाओं का प्रवाह कहां होता है, आरएनए में, और आरएनए से कहां होता है, प्रोटीन में होता है। फिर हमने बात किया अनुलेखन। अनुलेखन कितनी कोशिकाओं में होता है, 2 कोशिकाओं में। एक तो कौन सी कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। एक किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं। फिर हमने बताया अनुलेखन की जो मैकेनिज्म थी वो कितने स्टेप में पढ़ी अपन ने बेटा, 3 स्टेप में। नंबर 1 इनिशिएशन,
नंबर 2 इलोंगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। यानी अपन बात करें प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन। श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए अपने पास में काम कौन आया था? सिग्मा कारक। कौन सा काम आया था? सिग्मा कारक। लेकिन इसके बाद में सिग्मा कारक वो अपने पास में कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दीर्घीकरण में आके जुड़ जाएंगे। वो जुड़ते क्या बनाते हैं? कोर एंजाइम बना देते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है? जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसी टाइप में क्या बनाता है? आरएनए का निर्माण कर देता है। और ये श्रृंखला खिसकते कहां पहुंच जाती है? समापन स्थल पे पहुंच जाती है। और समापन स्थल पे क्या मौजूद होता है? रो फैक्टर मौजूद होता है। इसका मेन फंक्शन क्या बताया था मैंने कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए हेलिक्स से अलग कर लेता है और जो बनने वाले आरएनए को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।